अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है नोटिफिकेशन यानी ताज़ा नोटिफिकेशन के लिए उसको भी क्लिक कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल आखिर जंग ग्रुप के चेयरमैन जंग और जियो के चेयरमैन मीर शकील उर रहमान को जमानत पर रिहा कर दिया गया। मीर शकील उर रहमान को 8 माह कबल एक बोगस मुकदमे में नैब ने हिरासत में लिया था और उनकी हिरासत पर पूरे पाकिस्तान में साफ़ी बरदरी, सिविल सोसाइटी, वकला, सियासतदानों ने एहतजाज किया, उनकी रिहाई का मुतालबा किया। यहाँ तक कि बड़े बड़े PDM के जलसों, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके रहनुमाओं ने मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी को हुकूमती इंतकामी कार्रवाई करार दिया और उनकी रिहाई का मुतालबा किया। लेकिन हुकूमत और नैब टस से मस न हुए। यहाँ तक कि हाई कोर्ट लाहौर ने भी उनकी दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी। लेकिन उसके बाद गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के एक 3 रुकनी बेंच ने उन्हें उस वक्त ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया जबकि नैब के जो वकील थे वो मीर शकील उर रहमान की ज़मानत की जो दरख्वास्त है उसके ख़िलाफ़ दलाइल देने से दस्तबरदार हो गए। यानी उन्होंने दरख्वास्त ज़मानत की मुखालफत नहीं की क्योंकि मीर शकील उर रहमान के जो वकील थे अमजद परवेज़, उन्होंने इस तरह के दलाइल दिए कि नैब के वकील को लाजवाब कर दिया। खैर ये तो हो सकता है कि उनकी स्ट्रैटेजी हो कि वो जाहिर करें कि जी उन्होंने दरख्वास्त ज़मानत की जो है वो मुखालफत नहीं की, हालांकि इसी दरख्वास्त की उन्होंने हाई कोर्ट पर नैब के वकला ने शदीद मुखालफत की थी। कुछ लोग कहते हैं ये एक स्ट्रैटेजी है, कुछ लोग कहते हैं कि शायद उनके वकील को मालूम था, नैब के वकील को मालूम था कि अदालत में उनकी ज़बरदस्त सरजनिश होगी, उसी तरह जिस तरह ख्वाजा साद रफ़ीक के केस में हुआ था। लेकिन मामला जो भी है, मीर शकील उर रहमान 8 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट जैसी बड़ी अदालत से ज़मानत पर रिहा तो हो गए। लेकिन बताया ये जाए कि 8 महीने उन्हें किस जुर्म की सज़ा दी गई। वो जुर्म मैं बताता हूँ। वो जुर्म ये था कि उन्होंने कुछ कुव्वतों, मुक़्तदर कुव्वतों समेत इमरान खान की हुकूमत के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। उन्होंने गवर्नमेंट की टर्म्स को मानने से इनकार कर दिया था, गवर्नमेंट की डिक्टेशन लेने से इनकार कर दिया था। गवर्नमेंट का ख्याल था कि कुछ लोगों को जंग और जियो से निकाल दिया जाए। और ये भी आप सबको मालूम है कि इंतखाबात से कबल इमरान खान बार बार कहते थे कि मीर शकील मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें उल्टा लटकाऊंगा। वो अपने जलसों में नाम लेकर मीर शकील उर रहमान को धमकियां देते थे और बिलाखिर एक इंतहाई बोदे किस्म के, बोगस किस्म के केस में उनको मुलवस करके उनको गिरफ्तार किया गया और उनसे डील करने की कोशिश की गई। मैं ये भी आपको बता दूं कि मीर शकील उर रहमान से गवर्नमेंट ने, नैब ने, इदारों ने, मुख्तलिफ लोगों ने डील करने की कोशिश, हम आपको छोड़ देते हैं, आप हमारी ये बातें मान लें। लेकिन मीर शकील उर रहमान डटे रहे और उन्होंने जुल्म और इस्तबदाद के सामने सर झुकाने से इनकार किए रखा। 8 महीने उन्होंने जेल में या नैब की कस्टडी में गुजारे। आप यकीन कीजिए पूरी दुनिया की तमाम सहाफ़ती तंजीमों ने इस पर शदीद रद्द-ए-अमल और एहतजाज का मुज़ाहरा किया और साथ ही साथ गवर्नमेंट से मुतालबा किया कि इनको रिहा किया जाए। अब चूँकि अमेरिका में जो बाइडन की हुकूमत है, ट्रंप की हुकूमत नहीं, क्योंकि इमरान खान और ट्रंप, मैं जिस तरह हमेशा कहता हूँ, दोनों में कदर मुश्तरक ये है कि ये दोनों मीडिया के दुश्मन हैं। दोनों को मीडिया इक़्तिदार में लाने में बहुत बड़ा किरदार था मीडिया का, लेकिन वो ये दोनों मीडिया के दुश्मन हैं। इनसे तनकीद बर्दाश्त नहीं होती, इनको खुशामदी चाहिए। जिस तरह पता है आपको कि कुछ सहाफ़ती तवाइफ़ें हैं जो कुछ चैनल्स पर बैठी हुई हैं, मैं तो उनको खुलेआम साफ़ी तो मैं मानता ही नहीं ना, वो किसी तरह से साफ़ी हैं, बद किरदार लोग हैं जिनके किरदार से इस्लामाबाद और लाहौर में रहने वाले लोग बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं।
उनके कंटेम्प्रेरीज, लेकिन चूंकि ये मुक़्तदर क़ुव्वतों के मंजूर नज़र हैं तो इसलिए अब वो ये चाहते हैं कि तमाम मीडिया को कंट्रोल किया। जब जो बाइडन जब इलेक्शन जीत गए तो फिर उनको पता है, आपको पता होना चाहिए कि वो इंसानी हकूक़ के बहुत बड़े अलंबरदार हैं, और वैसे भी डेमोक्रेट्स मीडिया की आज़ादी में यकीन रखते हैं। मेरा कहने का मकसद अब ये है कि इस वक्त मैं आपको एक खबर ये भी दे रहा हूं कि पाकिस्तान के एक और मीडिया हाउस के मालिक के खिलाफ भी इंक्वायरी जारी है, और कल उस मीडिया हाउस या उस चैनल के लोगों ने जब मीर शकील रहमान को गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने बड़ी तालियां बजाई, बगले बजाई, बड़ा जश्न मनाया। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उस मीडिया चैनल के मालिक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा कायम किया जाएगा, क्योंकि गुज़श्ता 11 साल के दौरान की जो तहकीक है, जो तफ्तीश है, उसमें बताया गया है कि मौसूफ मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग वो पाकिस्तान से दुबई और दुबई से आगे पीछे करते थे। मेरा इशारा आप समझ गए होंगे। मुमकिन है कि उस इदारे को भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस या कच्चा चट्टा दिखाकर उसको ब्लैकमेल किया जाता हो कि आप दिन रात इमरान खान और उसकी हुकूमत के गुण गाएं, और 2-3 वहाँ पे हैकल और जैकल जो आपको बैठे नज़र आते हैं, उनकी शक्ल से नौसत टपकती है। आप यकीन करें, उनकी शक्ल से अगर आप देखें तो नौसत, आपको पता होता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा पक्का करके वो मुंह पक्का करके वो झूठ बोलते हैं। और एक ने तो, अगर आपको याद हो कि 2014 में कह दिया था कि जी इमरान खान ने, नवाज शरीफ ने इस्तीफे पर दस्तखत कर दिए हैं, मेरे पास उसकी कापी पहुंच आई है। अव्वल दर्जे के झूठे मुनाफिक। और मैं अब इससे आगे क्या बोलूँ, लेकिन मैं नाम फिर भी नहीं लूँगा, मेरे पेशे की बात है, लेकिन मैं ऐसे लोगों को सहाफ़ती तवाइफे कहता हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि ये सहाफ़त के नाम पर बदनुमा धब्बा हैं, इनमें ज़मीर नाम की कोई चीज़ नहीं। ये चाहे कल इस दुनिया में शैतान की हुकूमत हो, ये उसके हामी होंगे। इनको जो पैसा दे ये उसका राग लापते हैं, जो इनको सहूलियात दे, प्लाट दे, इनको पैम्पर करे, इनकी जो ख़बासतें हैं उनको केटर करे, ये लोग उसके कदमों में बैठते हैं, उसके पाँव चाटते हैं, उसके गुण गाते हैं। लेकिन ऐसे बदकिरदार लोगों का एक ना एक दिन आप देखेंगे इसी दुनिया में एहतसाब होगा। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।